कहानी की शुरुआत में हम यान नामक एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी गाड़ी जंगल के रास्ते पर लेकर आ रहा होता है और वह जंगल की पार्किंग में पहुंचता है। वहां कुछ और गाड़ियां भी खड़ी होती हैं, जिससे पता चलता है कि और भी लोग मौजूद हैं। फिर वह अपना मोबाइल उठाता है जिसमें बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई होती हैं। ये देखकर वह थोड़ा परेशान हो जाता है और अपना मोबाइल एक तरफ रख देता है। तभी एक औरत वहां आती है और उसकी गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देती है और उसे बताती है कि उसने वहां पक्षियों को पकड़ने के लिए बहुत सारे फंदे लगाए हैं, इसलिए ट्रैकिंग के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है। फिर यान अपनी गाड़ी से सामान निकालता है और जंगल के एक ट्रैक पर चल पड़ता है जिस पर लिखा होता है लूप ट्रैक, जो कि उस जंगल के ट्रैक का नाम होता है। फिर वह चलना शुरू कर देता है। कुछ ही देर चलने के बाद यान थकने लगता है क्योंकि उसने पहले कभी ट्रैकिंग नहीं की होती और यह उसका पहला अनुभव होता है। वह घबराना भी शुरू कर देता है। फिर थोड़ा आगे जाकर उसे ट्रैक पर अलग अलग स्थानों के रेस्ट हाउस के नाम लिखे दिखाई देते हैं। सबसे पहली और नजदीकी रेस्ट हाउस वहां से 9 घंटे की पैदल दूरी पर होती है, जहां पर उस समय यान खड़ा होता है। ये देखकर वह थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और उस जगह तक पहुंचने के लिए ट्रैक पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। आगे जाकर उसे एक मर्द और एक औरत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता है क्योंकि वह उनके सामने नहीं आना चाहता। फिर वह कुछ देर झाड़ियों में बैठकर इंतजार करता है ताकि वे लोग वहां से चले जाएं, लेकिन वे लोग वहां काफी देर तक बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और सेल्फियां ले रहे होते हैं। फिर वह झाड़ियों में से होते हुए चुपचाप आगे निकल जाता है। जब वह आगे जाकर एक जगह पर बैठता है तो अपने पैरों पर हुए जख्म को देखता है और अपनी पट्टी बदलता है कि तभी वहां एक और व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम निकी है और निकी उससे मिलता है। निकी बहुत ज्यादा बात करने वाला आदमी है, लेकिन इयान बहुत ही शांत और जवाब न देने वाला इंसान है। उसे निकी की संगत पसंद नहीं आती, लेकिन वह उसे साथ चलने के लिए राजी कर लेता है क्योंकि इयान पहली बार ट्रैकिंग के लिए आया होता है और निकी भी अकेला होता है। इसीलिए वे दोनों साथ में ट्रैक पर चलने का फैसला करते हैं। फिर रास्ते में इयान उसे बताता है कि वह एक बिजनेस करता है और उसे छोड़कर यहाँ ट्रैकिंग के लिए आया है, जबकि निकी उसे बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे छोड़कर वह यहाँ ट्रैकिंग करने आया है। फिर वे ट्रैक पर चलते चलते उस रेस्ट हाउस के पास पहुंच जाते हैं और थोड़ा अंधेरा हो चुका होता है। रेस्ट हाउस के अंदर लाइट्स जल रही होती हैं, जिससे पता चलता है कि वहां पहले से कुछ लोग मौजूद हैं। फिर जब वे उस रेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं तो वहां वही मर्द और औरत मौजूद होते हैं जो यान को रास्ते में मिले थे। वे ऑस्टिन और जैनी होते हैं जो अपनी हनीमून ट्रिप के लिए वहां आए होते हैं। यान वहां पर अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता क्योंकि उसे लोगों से परेशानी होती है। वह निकी से कहता है कि वह अगली रेस्ट हाउस तक जाने के लिए निकल रहा है, लेकिन निकी उसे बताता है कि रात बहुत हो चुकी है और अगली रेस्ट हाउस यहाँ से 10 घंटे की दूरी पर है। तो यान फिर अपना इरादा बदल देता है और वहीं रहने का सोचता है। फिर जैनी यान से पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, जिस पर यान कहता है कि नहीं। फिर वह सोने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे आराम करना होता है। कुछ देर बाद यान अपना खाना बनाने के लिए किचन में जाता है तो वहां पर निकी भी आ जाता है, जिस पर यान घबरा जाता है और वह अपना खाना जला देता है, जिससे बर्तन में आग लग जाती है। इसे निकी बुझाने की कोशिश करता है और जैनी भी उसकी मदद करती है, जिसकी वजह से इयान और ज्यादा घबरा जाता है। फिर वह अपने कमरे की खिड़की में जाता है और वहां से अपना सामान बाहर फेंकता है और वहां से खुद भी निकल जाता है। वह बाहर जाकर अपना सामान उठाता है और जंगल में जाने लगता है कि अचानक उसे एक काली आंखों वाली चीज दिखाई देती है। तो वह वापस आने का फैसला करता है और वापस आकर ऑस्टिन को बताता है कि उसने कोई काले रंग का जानवर देखा है। ऑस्टिन उसे बताता है कि जंगल के उस हिस्से में कोई जानवर नहीं है। फिर यान रात भर बेचैनी की वजह से सो नहीं पाता। सुबह नाश्ता कर रहा होता है तो वहां पर जैनी आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो। यान कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वहां पर निकी आता है और कहता है कि तैयार रहो, आज हम चारों मिलकर एक साथ ट्रैक पर सफर करने जा रहे हैं। जिस पर यान घबरा जाता है क्योंकि वह सब लोगों के साथ ट्रैक पर नहीं जाना चाहता, वह अकेला ही ट्रैक पर जाना चाहता है। लेकिन फिर निकी उसे अपने पास से एक ट्रैकिंग मोजों का जोड़ा देता है, जिसे पहनकर इयान को काफी अच्छा महसूस होता है और फिर वह निकी के साथ ट्रैक पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे चारों ट्रैक पर निकल जाते हैं। रास्ते में जैनी इयान से सेल्फी लेने के लिए कहती है, जिससे इयान थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में वह सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे एक नदी के किनारे जाकर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं और कुछ खा पी रहे होते हैं, जबकि निकी वहां नदी में अपने हाथों से मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है और नदी से पानी भी पी रहा होता है। इस पर सब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन निकी कहता है कि उसका पेट बहुत मजबूत है। फिर वे सभी बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ अभी तक कोई जानवर उन्होंने जंगल के अंदर नहीं देखा। तो यान कहता है कि न्योला सब जानवरों के अंडे खा जाता है। इसके बाद वे बातचीत का विषय बदलते हैं और यान से पूछते हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो यान कहता है कि वह एक शादीशुदा आदमी था, लेकिन अब उसने अपनी शादी खत्म कर दी है
और अब वह अकेला है। इयान फिर उनकी बातों से घबरा जाता है और कुछ हल्का होने का बहाना करके जंगल की ओर चला जाता है। वहां पर उसे कुछ पेड़ों पर खून के निशान लगे हुए नजर आते हैं और फिर वह घबरा कर वापस आ जाता है और सबको यह बात बताता है। तो वे कहते हैं कि यह किसी घायल जानवर या पक्षी के निशान होंगे। फिर वे अपने सफर को जारी रखने का फैसला करते हैं और चारों फिर से चल पड़ते हैं। फिर इयान सफर में रुककर ऑस्टिन से कहता है कि क्या अब तुम्हें वहां पर कोई काली आंख दिख रही है? तो वह कहता है कि नहीं। फिर दूसरे दोनों भी वहां पर आकर देखते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं दिखता। वे कहते हैं कि वह कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वे आगे चलना शुरू कर देते हैं। फिर इयान कहता है कि शायद घबराहट की वजह से उसे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। फिर वे ट्रैक पर चलते हुए अगले रेस्ट हाउस पर पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि वह जगह पहले से खुली हुई है और वहां पर 2 बैग पहले से रखे होते हैं। इन्हें देखकर निकी खुश हो जाता है और कहता है कि ये बैग पिंक कलर के हैं और ये यकीनन किसी खूबसूरत सी लड़कियों के होंगे। ऑस्टिन को वहां एक गिटार मिलता है और फिर वह गिटार बजाना शुरू कर देता है और सब लोग मिलकर डांस करते हैं। लेकिन इयान वहां पर अलग से बैठा होता है, जिसके पास निकी जाकर कहता है कि जेनी शायद उसे पसंद करने लगी है। अगली रात इयान को फिर से नींद नहीं आ रही होती। वह वहां से बाहर टहलने के लिए जा रहा होता है कि निकी उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि क्या कोई मसला है। तो वह कहता है कि वह शहर से यहाँ अकेले सोने के लिए आया है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही और उसका दिमाग उसे सोने नहीं दे रहा, जिससे उसे बेचैनी हो रही है। तो निकी उसे कुछ नींद की गोलियां देता है, जिन्हें वह खा लेता है। इसके बाद निकी वहां से उठकर सोने के लिए चला जाता है। निकी के जाने के बाद इयान उन बैग्स को देखने का फैसला करता है, तो उसे वहां से एक कैमरा मिलता है। वह उसमें तस्वीरें देखना शुरू कर देता है। उसमें 2 लड़कियां दिखाई देती हैं और एक तस्वीर में उसे एक शख्स पीछे खड़ा नजर आता है। जब वह उसे झूम करके देखता है तो वह निकी होता है, जिससे इयान घबरा जाता है। फिर उस पर नींद की दवाइयों का असर होना शुरू हो जाता है और वह वहां गिरता है और फर्श पर सो जाता है। जब वह सुबह उठता है तो वह एक आरामदायक कंबल में पड़ा होता है। सुबह जेनी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो यान कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वह कैमरा निकालकर जेनी को वह तस्वीरें दिखाना चाहता है, लेकिन तभी वहां निकी और ऑस्टिन दोनों आ जाते हैं। फिर वह कहता है कि इस कैमरे में 2 लड़कियों की तस्वीरें हैं और उन दोनों लड़कियों के साथ निकी भी मौजूद है, जिसने शायद उन लड़कियों को मार दिया है जो पिछली रात यहाँ तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन निकी कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इयान कैमरे में से उसे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरा बैटरी खत्म होने की वजह से ऑन नहीं होता। फिर निकी कहता है कि वह कुछ सामान अपनी गाड़ी में भूल गया था, जिसे लेने के लिए वह गया था और शायद रास्ते में उन्होंने कहीं से मेरी तस्वीर खींच ली होगी। लेकिन इयान कहता है कि नहीं, उसने उन लड़कियों को मार दिया होगा और फिर हमारे पीछे आ गया है। इन दोनों के बीच बहस चल रही थी कि वहां पर 2 लड़कियां आ जाती हैं और कहती हैं कि वे रात को जंगल में रास्ता खो गई थीं और उन्होंने रात कहीं पहाड़ों में एक गुफा में छुपकर गुजारी है, जिसके बाद सुबह होते ही वे यहाँ पहुंच गई हैं। फिर यान उनका कैमरा टेबल पर रख देता है और उन लड़कियों से पूछता है कि क्या वे निकी को जानती हैं। तो वे कहती हैं कि नहीं, हम निकी को नहीं जानती, जिस पर यान शर्मिंदा हो जाता है और वहां से अकेले ही अपना सामान उठाकर निकल जाता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने निकी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए वह वापस आ जाता है और निकी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं हमेशा ही सबसे गलत हालात के बारे में सोचता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनकर निकी कहता है कि मेरे दोस्त, तुम अच्छे से सो नहीं रहे, इसलिए ऐसा सोच रहे हो। और निकी भी उसे माफ कर देता है और कहता है कि एक लड़की की तरफ से उसे अच्छे इशारे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत खुश हूँ। फिर यान ऑस्टिन और जेनी से भी माफी मांगता है, जिसके बाद वो दोनों उसे आराम करने को कहते हैं। इस सब के बाद वो दोनों लड़कियां अलग से अपनी ट्रैक पर चली जाती हैं और ये चारों अपना ट्रैक शुरू करते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां पर 2 रास्ते अलग हो रहे होते हैं। एक झरने की तरफ जा रहा होता है जबकि दूसरा जंगल की तरफ। जेनी और ऑस्टिन झरने वाले रास्ते पर जाना चाहते हैं और निकी और यान जंगल वाले रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। निकी यान से कहता है कि वो दोनों हनीमून के लिए आए हुए हैं, इसलिए वो अलग हुए हैं और वो दोनों अलग से रहना चाहते हैं, तो हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों ट्रैक पर चलते हुए अपना रास्ता खो देते हैं और फिर यान निकी को कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन निकी कहता है कि हमें वापस जाने के लिए कई घंटे लग जाएंगे, हम यहीं से अभी अपना सफर जारी रखते हैं। जिसके बाद वो दोनों परेशान होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि उन्हें शायद आज रात टेंट में ही बितानी पड़ेगी। इस वजह से इयान परेशान होता है। फिर वो चलते हुए रास्ते में निकी को एक फंदे से बचाता है, जिस पर निकी इयान का शुक्रिया अदा करता है। फिर निकी हल्का होने के लिए जाता है तो इयान को वहां पर कोई पेड़ों के पीछे से काली चीज दिखाई देती है, तो वो निकी को जल्दी करने के लिए कहता है और कहता है कि क्या तुम्हें
वहां पर कोई चीज दिखाई दी? तो निकी कहता है कि नहीं, मुझे कोई चीज दिखाई नहीं दी। फिर अचानक से उन्हें एक झरने की आवाज सुनाई देती है, जहां पर वो भाग कर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर उन दोनों को एक सही रास्ता मिल जाता है और वो उस पर चल पड़ते हैं और रेस्ट हाउस को ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन यान बहुत परेशान होता है और कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, यहाँ पर कोई गड़बड़ है। निकी उसे अपनी टॉर्च देता है और चलने को कहता है और अंधेरा होने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी अगले रेस्ट हाउस तक पहुंचना है। जिसके बाद वो तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते अचानक से यान लड़खड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है। तो निकी उसे कहता है कि जाओ उसे लेकर आओ, क्योंकि ये बहुत महंगी है। तो यान नीचे जाने का फैसला करता है और टॉर्च लाने के लिए जाता है। नीचे यान जब टॉर्च उठा रहा होता है तो उसे कोई चीज दिखाई देती है, तो फिर वो वहां से भागकर ऊपर आ जाता है और निकी को बताता है कि वहां पर कोई चीज थी जो उसका पीछा कर रही थी। तभी वहां पर जेनी और ऑस्टिन आ जाते हैं। तो यान उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे वहां पर डराने की कोशिश कर रहे थे? तो ऑस्टिन ये सुनकर कहता है कि नहीं, मैं नहीं था। तो फिर वो चारों अगले रेस्ट हाउस पर पहुंच जाते हैं और वो सभी लोग बैठकर ये कह रहे होते हैं कि शायद यान के साथ कुछ समस्या है, जो वो हर वक्त इस तरह का सोचता रहता है। फिर वे सोचते हैं कि शायद वह ठीक तरह से सो नहीं पा रहा है, इसलिए वह इस तरह की कुछ न कुछ बातें हमेशा सोचता रहता है। फिर वे तीनों इयान के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम आराम करो, सुबह निकी तुम्हें कार पार्किंग तक पहुंचा देगा। फिर सुबह दोनों कार पार्किंग के लिए रवाना होते हैं। तो इयान निकी से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें भी ट्रैक को छोड़कर वापस जाना पड़ा। तो निकी कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसी दौरान उसके पेट में कुछ गड़बड़ होती है, तो निकी हल्का होने के लिए जाता है। जब कुछ समय बीत जाता है और निकी वापस नहीं आता, तो यान परेशान होता है और उसके पीछे जाता है। वह देखता है कि उस चीज ने निकी को मार डाला है और वो वहां से भागता है और जेनी और ऑस्टिन के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें वहां से वापस चले जाना चाहिए। आप लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया और अब किसी चीज ने निकी को मार डाला है और उसे खा रही है। ऑस्टिन उसे कहता है कि तू हमारे पास मत आना और उसे चाकू दिखाकर पीछे हटा देता है। फिर वे दोनों वापस कार पार्किंग की तरफ जा रहे होते हैं। जेनी रास्ते में खड़ी होकर पानी पी रही होती है कि किसी चीज ने जेनी को पीछे से पकड़कर खींच लिया। ऑस्टिन उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन वह चीज उसे खींच कर ले जाती है। फिर ऑस्टिन पीछे देखता है तो यान पेड़ के पास खड़ा होता है। तो ऑस्टिन उस पर हमला कर देता है, लेकिन जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर भालू के एक फंदे में फंस जाता है। यान उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वहां एक परिंदा आता है जो जेनी की लाश को खींचकर झाड़ियों में ले जाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर वे दोनों बहुत परेशान होते हैं। यान ऑस्टिन को सहारा देकर रेस्ट हाउस पर पहुंचाता है और सभी दरवाजों वगैरह को लॉक कर देते हैं। वे सभी हथियारों को इकट्ठा करते हैं जिनसे उनकी जान बच सकती है और ऑस्टिन को हौसला देता है कि हमें कुछ नहीं होगा। तभी अचानक उनके दरवाजे पर किसी परिंदे के टकराने की आवाज आने लगती है। वह बहुत बड़ा परिंदा होता है और वह उनके दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। ऑस्टिन उसकी तवज्जो अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाकर ऑस्टिन पर हमला है और उसके सिर में अपनी चोंच मारता है, जिससे ऑस्टिन मर जाता है। फिर वह परिंदा इयान पर हमला करता है, लेकिन इयान उसकी चोंच को जोर से पकड़ता है और बंद कर देता है। उसकी आंखों में उंगलियां मारता है और साथ ही उसकी गर्दन को भी दबोच लेता है, जिससे वह परिंदा वहीं मर जाता है। और फिर इयान वहां से बाहर की तरफ निकलकर जंगल में देखता है कि इस तरह के और भी परिंदे वहां मौजूद हैं और उनके घोंसले भी वहां पर हैं, जिनमें उनके बड़े बड़े अंडे पड़े हुए थे। ये देखकर वह जल्दी से भागता है। तभी एक और परिंदा उस पर हमला कर देता है और यान अपने कपड़े उतारकर फेंक देता है और वहां से भागकर कार पार्किंग के पास पहुंचता है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो उसके सिर पर खून के कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं। जब वह ऊपर देखता है तो वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी होती है जो उसे रेस्ट हाउस में मिली थी। ये देखकर वह समझ जाता है कि वे लड़कियां भी मारी जा चुकी हैं, लेकिन उसके पास कार की चाबी नहीं होती। फिर वह भागकर सड़क की तरफ आता है और वहां पर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। उसके सामने खड़ा होकर वह मदद के लिए उस गाड़ी को रोकता है और यहाँ पर फिल्म का अंत हो जाता है।